लगी है सरपंच जी हमारे बचाव में पीछे से दौड़े। जब हम उसका जांग पकड़े अपराधी का, गोली चलाने वाला जो चैन मेरा पकड़ा था उसका जंघा जब पकड़ लिए तो सरपंच जी हमारे बचाव में पीछे से दौड़े। तब तक मोटरसाइकिल पे जो दूसरा आदमी बैठा हुआ था वो जान से रिवॉल्वर निकाल के उसने गोली। और प्रशासन क्या करे, दो थाना, नगर थाना की बॉर्डर है और ये विश्वविद्यालय थाना में, और दो थाना सुबह अभी गश्ती का टाइम है, लेकिन थाना को आने में 1 घंटा लगा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा में भी इस आपराधिक घटना का अभी तक कोई ऐसा अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है जिससे लोगों में आक्रोश है। जिस तरह रामबाग चौक पर, रामबाग के गेट पर हसन चौक का रहने वाला श्रवण राम, जो कि विश्वविद्यालय थाना परिसर में वो चाय की दुकान चलाता था, उसने बचाने के क्रम में उसे गोली मार दी गई। देखिए, इस घटना के पीछे जो लोगों का तथ्य है वो ये है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से बड़ी घटना घटी। लोगों ने आक्रोश जताते हुए वहां टायर जलाकर सड़क को घंटों जाम कर दिया। और सबसे बड़ा आक्रोश था कि गोली, ये घटना घटने के 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। अब जरा समझिए, जिस पुलिस, सम्राट की पुलिस, अब तो एक आ सकता है कि सम्राट की पुलिस जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, वो सम्राट की पुलिस कहां थी और घटना की सूचना मिलने के बाद ये 1.5 घंटे तक कहां थे। अब ये सब बातों को आरोप लगाते हुए पुलिस कटघरे में है और विश्वविद्यालय थाना और टाउन थाना दोनों का यह मेन सेंटर है। उस जगह इस घटना घटने पर लोगों में आक्रोश है। देखे, डीएसपी जब बाद में पहुंचे, 7:30 बजे के आसपास घटना थी, लेकिन 8:30 के बाद 9 के आसपास पुलिस पहुंचती है वहां, तो लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। एक व्यक्ति को चेन स्नैचिंग के क्रम में, या फिर ये लोग कह रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बॉम्बे में रहता था और बॉम्बे से यहाँ पर आकर जमीन का कारोबार करता था और इस बार अक्टूबर-नवंबर में उसके बेटे की शादी थी। जमीन का विवाद भी हो सकता है, पुलिस जांच कर सकती है, लेकिन प्रारंभिक में चेन स्नैचिंग का मामला है और ये दरभंगा के कई चौक चौराहों पर सुबह 7 से 8 के बीच ये घटना देखी गई है, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है अपराधी। देखिए क्या कहते हैं डीएसपी जब घटनास्थल पहुंचे और वहां के प्रताड़ित लोग और स्थानीय पार्षद। अभी हम एक्सरसाइज करके आए थे तो चाबी मेरा कल खो गया था। छोटू जी के यहाँ चाबी लेने के लिए, छोटू जी यहाँ चाबी लेने आए तो मुझे दूध लेने था, रोड क्रॉस करने के लिए दूध लेने जा ही रहे। दूध लेके वापस आए स्कूल के पास, ये पोल जो है तो पीछे से आया, हमको पीछे से आया, ऐसे मारा तो हमको लगा ये कौन है। तू पलटी मारे तो वो पिस्टल निकाल लिया। एक हाथ में चैन था, मेरा गर्दन पकड़े हुआ तो पिस्टल निकाल लिया। वो पिस्टल निकाला कि बाइक पर था, जांग में हाथ दिए, जांग में हाथ एक पराठे वो गिर गए। वो गिरा, गोली चला दिया। गोली तब तक वो क्या नाम उनका, सरपंच दौड़ के आया, उसके हाथ में कुछ झोला उला था दौड़ते हुए, तब तक दूसरा मोटरसाइकिल वाला दूसरा गोली चला दिया, उसके सीना में मिला। हम भी छोड़ दिए उसका जांग, मोटरसाइकिल पे बैठा, फिर यहाँ से लोटा उठाया वहाँ मारने के लिए, फिर वहाँ एक गोली चलाया, फिर एक वहाँ गोली चलाया। दौड़ते हुए पोल तक हम ईटा लेके गए। 3 राउंड गोली हम पे भी चला है, लेकिन हमको गोली नहीं। और राउंड गोली चली है, 3 राउंड हम पे डायरेक्ट इधर चली है और 1 राउंड डायरेक्ट मोटरसाइकिल वाला थी ना, 4 राउंड गोली चली है। पहचानते नहीं है, पल्सर 220 ब्लैक कलर का था, आगे पीछे नंबर नहीं था, एक हेलमेट लगाए हुए था, पीछे वाला मास्क लगाए हुए थे। कई तो गाड़ी से था। क्या कर रहा था आपके साथ, क्या किया? हम चैन लूटने के लिए आया कि क्या मकसद उसका हमको नहीं पता। डायरेक्ट पीछे से हाथ दिया, तब तक वो गोली चला दिया। वो चैन छीना छुट्टी में चैन यहाँ भी छूट गई, गिर गई। हमको नहीं पता किस मकसद चैन छीनने आया था कि मेरा हत्या करने आया था, ये मकसद हमको नहीं पता। लगी है सरपंच जी। कैसे गोली लगी? सरपंच जी हमारे बचाव में पीछे से दौड़े। जब हम उसका जांग पकड़े अपराधी का, गोली चलाने वाला जो चैन मेरा पकड़ा था उसका जंघा जब पकड़ लिए तो सरपंच जी हमारे बचाव में पीछे से दौड़े। तब तक मोटरसाइकिल पे जो दूसरा आदमी बैठा हुआ था वो डांट से रिवॉल्वर निकाल के उसने गोली चलाई सरपंच जी। पुलिस पहुंची? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची। कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल एक आदमी तो हमको लगता है उनकी मृत्यु ही हो गई, डायरेक्ट सीना में लगा है। दूसरा है मुझे नोक झोंक जो लगा है। तो अच्छा, किसी से पहले आपको झगड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ रहते भी नहीं थे। घटना कहाँ पर? ये घटना ये जस्ट हुई है रामबाग गेट,
रामबाग गेट पे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। क्या है आप कोई जॉब वो करते हैं? नहीं, हम मुंबई में काम करते थे, यहाँ घर पे अभी आए हुए हैं। और प्रशासन क्या करे, दो थाना, एक उधर नगर थाना की बॉर्डर है और ये विश्वविद्यालय थाना में, और दो थाना। सुबह अभी गश्ती का टाइम है, लेकिन थाना को आने में 1 घंटा लगा है। पूरे प्रशासनिक लापरवाही है, पूरा आमला प्रशासनिक आमला खराब है। अगर आज प्रशासन सक्रिय हो जाए तो इलाका छोड़ देगा यहाँ से। कितने राउंड गोली चली यहाँ? 4 राउंड गोली चली है। 1 राउंड हम पे, 2 राउंड सोनी पे और सोनू पे जिसका चैन छिना है, और 1 राउंड वो लड़का जिसको मौत के हाथ सरवन नाम। वो कहाँ कराने वाला? हसन चौक सरवन नाम। उसकी क्या स्थिति है अभी? और उसकी कहानी तो हम लोग यही क्लोज समझ रहे, ले गया हॉस्पिटल जो जान बचाने मैंने रक्षा करने वाले की हम लोगों का भी हाथ। अभी हमको भी सूचना मिला है, हम ऑफिस पे ही हसन चौक पे बैठे हुए थे तो कुछ असामाजिक तत्व के गुंडे लोग यहाँ इनका चैन छीनने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। उसी बीच में लोग दौरा हाथी 2-3 गोली चला के सरवन जी को गोली लगा है, DMCH गए हैं, हमको नहीं लगता है जीवित होंगे। बहुत ही निंदनीय, बहुत निंदनीय। दरभंगा में रहना मुश्किल हो गया है। इस तरह से दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे हुई है, दारू पकड़ने के पीछे लगी हुई है, लोगों का सुरक्षा करने के लिए कोई परवाह नहीं करता है। ये रामबाग किला का गेट है, सिंह दरवाजा। गोली लगा? 1 गोली लगा है। कारण क्या था? कुछ नहीं, चैन छीनने के लिए, सोना का चैन छीनने के लिए। उनके गला से चैन। बाइक सवार था क्या? 2 बाइक सवार एक ही गाड़ी पे? अभी सुबह यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके से सूचना मिली कि कुछ अपराधियों द्वारा किसी का एक चैन छीनने की घटना करने की कोशिश की गई। इस बीच में जो है इसके घटना के स्थल के नज़दीक एक चाय की दुकान से कोई एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति ने उसको विरोध करने की कोशिश की, जिसपे उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद उस व्यक्ति को गोली लगी, तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी जो अधिकृत सूचना मिल रही है कि गोली लगने के कारण उनकी जो है कि मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग तुरंत जो है कि अपराधियों के लिए CCTV आसपास के कैमरे में खंगाला जा रहा है। अभी प्राथमिक रूप से जो हम लोग के पास साक्ष्य मिल रहे हैं उसी आधार पर हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी ये अपराधी घटना कारण अभी प्राथमिक रूप से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार है कि चैन छीनताई की घटना करने की उन्होंने तारीफ की, इसी क्रम में विरोध किया आम जनता द्वारा, जिससे उन्होंने फायरिंग की। अपराधी अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें बाइक पर 2 व्यक्ति थे। बाकी अभी हम लोग इस सूचना का सत्यापन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग के पास 2 खोखे बरामद हुए हैं। उसके अलावा अभी सर्च चल रहा है, अगर जो और भी चीज़ें मिलेंगी। अभी बहुत सारे फुटेज हमारे पास हैं, उसको आपके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत फुटेज है। अपराधियों की पहचान की जा रही है और बहुत ही जल्दी उनको गिरफ्तार। उनसे हमने मुलाकात कर रहे हैं। पहले जो DMCH में जो घायल गए थे, पहले हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनका समुचित इलाज कराने का प्रयास किया। क्या उनकी स्थिति निरंतर होती रही है। सुबह अगर घटना है, ये क्षेत्र में पुलिस अपना गश्ती भी करते रहती है। घटना चूँकि हो गई है, इसलिए इस पर हम लोग और विशेष ध्यान देंगे। जी अभी सूचना हो रही है, उसकी सत्यापन करके हम आपको बता देंगे।